बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों, आप सभी को दिवाली का ढेर सारा बधाई। दिवाली का तोहफा ग्रामीण चिकित्सक के नाम। जानेंगे पूरी बात, क्या कहानी है, क्या इसके पीछे राज है। इन सारी बात का सच्चाई आज आपको मालूम होगा कि ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षण के बाद इन्हें जब सर्टिफिकेट मिला, तब उसी समय से लेकर के आज तक जो लगातार प्रयास किया गया वह सफलतापूर्वक रही। लेकिन दिवाली का नाम ग्रामीण चिकित्सक का काम क्या है और आपको कैसे यह तोहफा आपके झोली में मिलने के लिए जा रहा है, इसके बारे में हम पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे और पूरी तरह से हम जानेंगे क्या खबर है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है। सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप बने हुए रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक अपने संग तक जैसे भेजें, क्योंकि लगातार जैसे आप सबों के लिए प्रयास जारी है। और जिस तरह की बात खबर सामने निकल कर के आ रही है कि ग्रामीण चिकित्सक को दिवाली पर बहुत बड़ा तोहफा, आखिर क्या है, क्या खबर है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आप एक बात अवश्य रूप से जानते हैं और पूर्ण रूपेण से इस बात में आप सक्षम भी हैं कि जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं उन सभी का शुरू से एक ही मकसद रहा है कि हमें स्वास्थ्य विभाग में, सरकारी विभाग में काम मिले और हमें भी वह मान सम्मान सारा कुछ मिले। तो हम आपको इस तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे वह फर्स्ट बैच के हैं या सेकेंड बैच के, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी मौका आप सबों के हाथ में फिर से निकल करके आप तक पहुंच रही है। जी हाँ, आप इस मौका को कभी भी नहीं जाने दें, क्योंकि 14 नवंबर को जब सरकार बनेगी तो उसमें फिर से ग्रामीण चिकित्सक को जो दिवाली का तोहफा मिलने वाला था वह आपको 14 नवंबर के बाद फिर से सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई को एक्टिव होना ही नहीं चाहिए, बशर्ते अपने काम में लग जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपके पास जो समय है, यह समय आपके पास आपके कदमों में आकर के आने वाली है। जी हाँ, आपके घर तक आने वाली है। आखिर क्या है जानकारी, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की सारी बिगुल फूंक दी गई है। कौन से क्षेत्र में कौन आएंगे, ये सारा कुछ जैसे आप स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो बहुत बड़ी मौका सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के पास में आ रहा है, जिसको अब आप किस तरह से और किस मजबूती से लेकर के इनको चलते हैं और कैसे आप वहाँ खरा उतरते हैं, यह बहुत बड़ी देखने की बात है। क्योंकि जब तक सभी भाई, प्रशिक्षित भाई इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, काम नहीं करेंगे, हमारा मंजिल ये वो समझिए कि ऐसे आगे बढ़ते रहेगा और ऐसे चलते रहेगा। तो ज़बरदस्त मौका इसको हमें नहीं छोड़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जब वह पद पे रहते हैं तो उनका रवैया कुछ अलग रहता है, जब वह पद पे नहीं रहते हैं तो उनका रवैया अलग रहता है। जब चुनाव का समय आता है तो फिर उनकी बोलचाल भाषा में चेंजिंग रहती है। तो वही चेंजिंग अब हमारे पास में आ रही है और उसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें नहीं, बशर्ते कि सभी प्रशिक्षित भाइयों को किस तरह से आश्वासन दिया गया, किस तरह से बताया गया, किस तरह से कहा गया, उस पर जैसे सभी भाई अमल किए और पूरी तरह से विश्वास करके हमने पूरी सहायता की, पूरे उनको जैसे सहयोग किए। लेकिन आज क्या हो रहा है,
आज आपके पास में क्या खबर है आप पूरी तरह से जानते हैं, सच्चाई जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं आपके पास में बहुत बड़ा मौका है, चांस है। जी हाँ, ये चांस हम नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे क्षेत्र में नेताजी आ रहे हैं, जी हाँ, वोट मांगने आ रहे हैं। हमें उनको याद दिलाना होगा फिर से पुनः कि सर जी, आपने जो है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को आश्वासन दिए, जिस समय आपकी सरकार नहीं थी उस समय भी आपने आश्वासन दिए कि हमारी सरकार आने पर पहले सबसे पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को लिया जाएगा, उसका काम किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा, उनको मान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब आपकी सरकार बनी, आप गठबंधन में आए, तब अब क्या हो रहा है, हमें ग्रामीण चिकित्सक को देखा भी नहीं जा रहा है। तो यूं हम सड़क पर ऐसे भटकते रहेंगे, ऐसे हम जैसे चलते रहेंगे, और आपको हम कब तक जैसे हम ऐसा सुनते रहेंगे कि हाँ आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इस तरह की बात सुनते सुनते हमारी कान पक गई। आप देखते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी भी बोलते थे कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए बहुत बड़ा जैसे काम होगा। अभी सरकार में नहीं है तो अभी भी बापू साहब सभागार में इस तरह की बात जो है से किए, लेकिन जब उनकी सरकार थी 17 महीना खुद वह जैसे विभाग के काम जैसे संभाल रहे थे, तो उस समय ग्रामीण चिकित्सक के बारे में भी पहले भी बोले थे कि जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं उन सभी का काम अवश्य रूप से होगा, अवश्य रूप से होगा। लेकिन क्या हुआ ये भी आपने देखे। अभी वह जब वह सत्ता पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, तो धमाकेदार से वह जैसे पेश किए हैं कि जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उन सभी को हमारी सरकार आएगी तो उसमें सबसे पहले जैसे ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में भी ढेर सारे को बधाई दी हैं, ढेर सारे बहाली की प्रक्रिया के बारे में बताए हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन सभी भाई से कि आखिरकार इस तरह की रवैये से आप कितना खुश हैं, कितना आप चाहते हैं कि हमारा काम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं सभी आप एकजुटता बना करके अपने अपने क्षेत्र में मंत्री साहब आते हैं, विधायक साहब आते हैं, उनको इन बातों को याद दिलाइए कि एक ग्रामीण चिकित्सक भी है जिनको आप सबों ने वर्षों से आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार 14 नवंबर के बाद सरकार बनेगी तो क्या ग्रामीण चिकित्सक का काम होगा? ग्रामीण चिकित्सक के नाम आप जैसे कुछ करेंगे? क्या इनको स्वास्थ्य विभाग में जोड़ा जाएगा? यह बहुत बड़ी जैसे सवाल उठता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, इससे कैसे काम चलेगा? तो सभी भाई को एकजुटता बनाना है और एकजुटता बना करके अपने मंजिल को पाना है। जब तक आप एकजुटता नहीं रहेंगे तब तक कुछ भी होने के लिए नहीं जा रहा है। जय हिंद।